हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर महीना कैसे रहने वाला है। तो जितना रेजनेट हो प्लीज उतना लीजिएगा। हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यूनिंग होते हैं, तो पता नहीं किससे रेजनेट हो किससे नहीं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लें अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही डिसाइड करें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एंजल्स आंसर देख रही हूँ, गाइडेंस देख रही हूँ दिसंबर महीने के लिए, फिर बाकी की रीडिंग हम कंटिन्यू करेंगे। तो एंजल्स बताएं वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो का कार्ड से शुरुआत हुई है आपकी। अपॉर्चुनिटी, रिमेन पॉजिटिव, बी असर्टिव विद इन फ्यू वीक। पोलनेस समझ गई मैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, लेट गो। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम एक एक कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो इस कार्ड ने मेरा ध्यान खींचा है वो ये है, अगर कोई भी हेल्थ इशू है आपको, वो सॉल्व होने वाले हैं, सॉर्ट आउट होने वाला है, कोई इलाज आपको मिलने वाला है ना। एंड आपके घर में भी किसी की हेल्थ समस्या है तो वो ख़त्म होने वाली है। साथ ही साथ हल्की जुकाम खांसी आपको रह सकती है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को माफ़ करें और उनको रिलीज़ करें। जो आपको सर्व नहीं करते उन्हें माफ़ कर दें। माफ़ इसलिए नहीं करना कि उनको क्या, उन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया फिर हम क्यों माफ़ कर। अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है। इतना सारा कचरा दिमाग में भरकर आप आगे जाओगे तो और ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही लोग आपको मिलते जाएंगे। अगर आप खाली मन से, दिल से साफ हो, दिल से जाओगे तो अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसलिए लोगों को माफ़ करें और किसी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है इस महीने। एंड कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं हो, इसलिए नो बोल दोगे या मुंह पर दरवाज़ा बंद कर सकते हो। कोई अपॉर्चुनिटी विद इन फ्यू वीक भी, दिसंबर महीने की लास्ट वीक में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो आप सब कुछ अपने फेवर में कर लोगे, नहीं तो आप बनी हुई बात को बिगाड़ सकते हो। किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला है तो वो पॉजिटिव आने वाला है। अचानक से आपके जो रुके काम बन सकते हैं और अचानक से आप उनमें गड़बड़ भी कर लोगे अपने इनडिसीजन की वजह से। एंड आप यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को, उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए जो आपको सर्व नहीं करती। एंड अब उन चीज़ों का वेलकम करने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आने वाले वक्त में, जिनके साथ आप ये एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कुछ सिचुएशन अगर स्टकनेस थी, परिवार में भी नहीं बन रही थी, या फिर कोई भी ऐसी समस्या आपके साथ चलती थी जिसमें बहुत दिनों से कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। और मैं ये देख रही हूँ दिसंबर महीना क्या लेके आ रहा है वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू सो मच। वृश्चिक राशि के लिए बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आप देखोगे, खुद के अंदर भी देखोगे। बहुत दिनों से आलसी हो रहे थे ना, तो हो जाओगे। एंड वृश्चिक राशि को ये भी एडवाइस दी जा रही है कि आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जिसका बोझ अपने सर पर लेके बैठे हो, कोई है जिसका अपना दिल दुखाया है, आपको पता भी है, तो माफ़ करें। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता जिसने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, वो चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। पता नहीं किसकी स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। तो वो इंसान आपकी लाइफ से वॉक अवे करने का पूरा प्लान बना चुका है। तो अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उस चीज़ को आप खो सकते हो। डेथ का कार्ड फिर से आ गया है। कुछ तो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट होने वाला है। प्रेस, सितारे आज मुझे गर्दिश में लग रहे हैं आपके। वाह, फाइनेंस की दिक्कत चल रही है क्या आपके। थैंक यू। समझ गए। हाँ जी। तो आपकी जो है दिसंबर के महीने में आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ एंडिंग होने वाली है। आपके कोई पास्ट का इंसान जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया, बार बार आपको चीज़ों का एहसास दिलाया, आपने नहीं मानी उनकी चीज़, एंड वो चीज़ एंडिंग, वो सामने वाला फिर से वॉकअवे करने की कोशिश कर रहा है। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है लेकिन बस सामने वाले से ज़्यादा पिक हो रही है। तो उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। कोई ऐसे फेस की आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है जो आपको सर्व नहीं करता, जो तकलीफ दे रहा था। साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल इशू है तो समस्या है, तो वो इस महीने भी बनने के योग बन रहे हैं। किसी से आपका कांटेक्ट होने वाला है तो लड़ाई हो जाएगी, फिर से नो कांटेक्ट में चल जाओगे। शादी टूटने के भी हो गए किसी कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में ही न्यू ग्रोथ आ रही है। एक खत्म हो रहा है तो नई अपॉर्चुनिटी आपके द्वार आ रही है। एंड जहाँ पर आपने उम्मीदें खो दी थी वहाँ पर आपकी कोई फादर फिगर इंसान उम्मीद बनकर आने वाला है, आपकी हेल्प करने वाला है। चैरिटी अगर आप करते हो तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत दिनों से आप खुद को आइसोलेट कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में भी आ गई हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने लिए एक्शन ले लें। अगर आप एक्शन नहीं
नहीं लोगे तो चीज़ें रुक जाएंगी। एंड द हैंगमैन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको सब कुछ सच पता चल गया है, लेकिन आपने आंख मूंद कर भगवान पे ही छोड़ दिया है कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं आलसी बन के बैठा रहूँगा और सब भगवान ही करेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो भगवान आपकी मदद कैसे करेंगे। इसलिए अगर आप एक्शन ओरिएंटेड इस महीने नहीं रहे तो चीज़ें आपके फेवर में आई हुई चीज़ें भी आप बिगाड़ लोगे, अपनी बनती बात को आप खुद ही बिगाड़ोगे, कोई और नहीं। एंड खुद से सेल्फ टॉक अच्छे से करें, अब खुद को खुद ही आलोचना ना करें, सामने वालों को करने दे काम, आप अपने बारे में अच्छा सोचें जितना सोच सके। एंड कोई शादी का रिश्ता भी आपकी तरफ आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन का योग बहुत ज़्यादा सॉलिड बन रहा है। कुछ नया चीज़ अगर आप स्टार्ट करो तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन की और नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ी और नॉलेज इकट्ठा करें। कुछ नया रिश्ता जोड़ रहे हो इस महीने तब भी इकट्ठा करें। शेयर मार्केट में पैसे डालने की सोच रहे हो तो ना डालें, ठीक है, ये योग अच्छे नहीं बन रहे हैं। और देख लेते हैं क्या है वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि थैंक यू सो मच। वाह, बोल्ड बने और अपने लिए एक फैला मूव लें और आप इसी से भागोगे। आपको सोचेगा आंख बंद कर ली भगवान जाने। और कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी इस महीने, कॉन्फिडेंस से काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, और आपको लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पूरा ही नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी वाली सैडनेस की एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो आप। तो आपको हीलिंग की नीड है। हीलिंग के लिए आप किसी गुरु बना सकते हो, खुद से कर सकते हो, लेकिन हीलिंग की नीड है। वृश्चिक राशि को हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास जो नेगेटिव है, नकारात्मकता आ गई आपके मन में भी आ गई, उन चीज़ों को आप रिलीज करें। जितना जल्दी रिलीज करोगे उतनी जल्दी एक नया सवेरा आपकी लाइफ में उदय भी हो चुका है और आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, एंड कोई एक ऐसा इंसान जिसको आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी तो उसे माफ़ी मांगे और उसे रोके, क्योंकि वो आपका लकी चार्म है। एंड अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो आप उसे माफ़ करें। और एक्शन के कार्ड आए, जितना आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। आलस रहेगा इस महीने आप में, भर भर के आलस रहने वाला है, तो आलसी ना बनकर एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे तो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। जो भी मैंने बताई वो सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगी। एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। कोई इंपॉसिबल विश आपकी पूरी होने वाली है, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने के चक्कर में आप उस चीज़ को लूज कर सकते हो। बहुत अजीब सी रीडिंग आई है। आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, मतलब घर परिवार से कोई और प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था तो वो आपके फेवर में आने वाला है रिजल्ट। एंड कोई लोन की समस्या थी तो वो लोन आपको मिलने वाला है। और जिस सिचुएशन में आप अभी हो, आप उस जिसमें तकलीफ महसूस कर रहे हो, अगर आपकी किसी और से शादी होगी, आप किसी और से करना चाहते थे, आप किसी और रिश्ते को चाहते थे, कोई मिल गया, कोई और रिश्ता है, कुछ और भी समस्या इस तरीके की है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप इसको अपना लें इस महीने। फिर देखें आप जनवरी में इस चमत्कार देखें आपके साथ हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग की शुरुआत हो रही है, नीड है आपको हीलिंग की, ये भी गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। ओके, पे टाइम, तो आपको जो साथ जो भी हो रहा है ना, वो आपने किसी का दिल दुखाया था इसलिए हो रहा है, तो उस कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो ये इस लाइफ में भी हो सकता है और पास्ट लाइफ में भी हो सकता है। मुझे अबेंडेंस आती हुई दिख रही है, लेकिन वही बात है, आपका ध्यान गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए होगे आप। तो अगर उन चीज़ों को रोक लेते हो तो आने वाले वक्त में ये जो न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके फेवर में होगी। चैरिटी करने की सलाह 2 बार दी गई है। एंड आपकी लव लाइफ के लिए एंजल लव लाइफ, तो ये आप जिसके साथ हो आपका सेफ लव है, तो उसके सामने आप अपने लव को एक्सप्रेस करें, वरना वो इंसान वॉक वे करने ही वाला है। और माफ़ी मांगे आप, और किसी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ एडिक्शन है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ है ना इफेक्ट कर रही है, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। और आपका जो लव लाइफ है उसमें आपको लव को एक्सप्रेस करें, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, जो बच्चे बन जाते हैं ना प्यार में, उस तरीके की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आया है तो वो आपके लिए सेफ है। आप ऐसा ना सोचें कि ये इंसान अच्छा नहीं है, नहीं, सेफ है वो आपके लिए। और कंट्रोलिंग इशू अगर आपकी लव लाइफ के अंदर थे अब तक, तो वो सॉल्व होने वाले हैं। फैमिली की समस्या थी, फैमिली की वजह से कोई समस्या आपके लव लाइफ में आ रही थी, तो वो ख़त्म होने वाली है। केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, दिसंबर के महीने में केमिस्ट्री रहेगी। ट्रू लव है जिसके साथ अभी आप हो, वो आपके ट्रू लव है। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पार्टनर आपको टेलीपैथी मिस करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करने की उनकी थोड़ी सी हिम्मत कम होगी, आएगा और बात होगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। ये सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो और आपसे कहा जा रहा है कि जितना आप प्यार को एक्सप्रेस करेंगे उतना सही रहेगा। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ भी वो टाइम से आपने क्वालिटी टाइम अगर एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं किया है तो करें, जिससे आपकी लाइफ में दोबारा से रोमांस आए। एंड फैमिली की जो भी समस्या है वो सॉल्व होने वाली है। अब देख लेते हैं आपके जो पूर्वज आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट, गाइडेंस सब कुछ मिल रहा है यूनिवर्स से। अपनी वाइस पर, अपनी जो भी अंदर से फील हो रही उन चीज़ों पर ट्रस्ट करें। एंड अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए। लोगों के शोरगुल से दूर हटकर मेडिटेशन कीजिए, पीसफुल शांति से कीजिए। आपको ये देख मेडिटेशन का कार्ड भी आ जाएगा। मेडिटेशन को
से कार्ड मतलब मेडिटेशन कीजिए और अपने हार्ट को लोगों के लिए ओपन कीजिए। जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही उनका पीसफुल समाधान आपको मिल जाएगा दिसंबर ख़त्म होते होते। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर आप इन चीज़ों को नकारात्मक आई हैं उन चीज़ों को रोक सकते हो आपके एक्शन से, क्योंकि आप आलसी रहोगे इसलिए आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप आलसी ना होगे, एक्टिव हो जाओगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपके मैसेज वृश्चिक राशि। आई होप आपसे अर्जेंट हो, जितना अर्जेंट हो उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ पर हैं वहाँ खुश रहें और खुद से ढेर सारा प्यार करें ताकि दुनिया भी आपको ढेर सारा प्यार करे। थैंक यू।